अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब बहन भाई खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल से आप सब खुश होंगे। आज जैसा कि आप लोगों ने मेरी इस वीडियो के टाइटल में ये पढ़ा होगा कि सोई हुई औरत से राज मालूम करना, तो इससे पहले कि मैं आपको वजीफ़ा बताऊं, मैं आपको कुछ बातें कहना चाहता हूं। पहली बात यह कि ये वजीफ़ा आप किसी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपके जहन में गलत मकसद होगा तो उसमें आप नाकाम रहेंगे और साथ ही साथ अल्लाह का अज़ाब और कहर नाजिल होगा। क्योंकि ये जितने भी वज़ाइफ आपको जो इस वीडियो में और दीगर वीडियोस में मिलते हैं, ये सिर्फ जायज़ मकसद हासिल करने के लिए होते हैं, क्योंकि ये कुरानी आयात हैं। कोई जादू मंतर नहीं है, कोई बंगाली बाबे का पीला काला जादू नहीं है। ये कुरानी आयात से हम आपको तावीज़ात बताते हैं जिनकी आम इजाज़त होती है। लिहाजा ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सोई हुई औरत से राज मालूम करना, इसको सिर्फ जायज़ मकसद के लिए पढ़ा जाए। और ये सोई हुई औरत से राज मालूम करना, ये किस तरह की औरत से मालूम करना है ये मैं आपको बताता चलूँ। बाज़ औक़ात होता है, आजकल आपने देखा है कि माशरा आजकल बहुत गलत सिमत की तरफ जा रहा है। और अगर कोई औरत आपकी घर में कोई भी ऐसी खातून ये जिस तरह अगर किसी परेशानी में मुब्तला है या कुछ वो बताना नहीं चाहती डर के मारे, कुछ भी हो सकता है, अल्लाह ना करे, अल्लाह हम हमारे सब बहनों को महफूज रखे। लेकिन अगर ऐसा हो कि जो आपके घर वालों को परेशानी में मुब्तला करे और वो बता ना रही हो, तो उस सूरत में आप इस वजीफ़े का इस्तेमाल कर सकते हैं शरअन, जो कि जायज़ हो। ठीक है, तो ये कुरान आपके सामने नज़र आ रहा है। सूरह बकरा मैंने खोली है और सूरह बकरा में आपको रुकू नंबर 3, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये वाली आयत, ठीक है, सफ़ा नंबर 8 सूरह बकरा, ठीक है, ये वाली आयत है। मैं आपको पढ़ के सुना भी देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी औफि बिअहदिकुम व इय्याया फरहबून व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम व ला तकूनू अव्वल काफ़िरिन बिहि व ला तश्तरू बिआयाती समनन क़लीला व इय्याया फत्तक़ून व ला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून। ये चंद आयतें हैं या बनी इसराईल अज़्कुरू से लेकर व अंतुम तालमून तक। ये आप देख लें गौर से। या बनी इसराईल, ये एक आयत हो गई, ये 2 और ये 3। ये 3 आयतें आपने पढ़नी है। किस तरह पढ़नी है और कैसे पढ़नी है ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो है आपने करना ये है कि ये जो आयतें हैं, जो मैंने आपको मज़कूर आयत बताई हैं, 3 आयतें, इसमें आपने क्या करना है, ये जो आपके जो घर में नाबालिग बहन है, अगर आपके घर में नाबालिग बहन नहीं है तो कोई रिश्तेदार में कोई ना कोई होगी नाबालिग बहन, उसके जो बदन के पहने हुए कपड़े हैं, ठीक है, पहने हुए कपड़े जो हैं उसके ऊपर इतवार की रात में, ठीक है, जो नाबालिग बहन हैं उनके जो पहने हुए कपड़े हैं बदन पर, वो लेकर आपने इतवार की रात में, जब रात के 5 घंटे गुजर जाएं, ठीक है, जब 5 घंटे रात गुजर जाए तो इन आयतों को लिखकर जिससे आप राज मालूम करना चाहते हैं उस सोई हुई औरत के सीने पर रख दें। तो जो कुछ उसने किया होगा वो सब बता देगी और ये सब इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से होगा, अगर जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, और ये उसी जगह जायज़ है जहाँ शरअन तजस्सुस जायज़ हो।
ورنہ یہ چیز کرنا حرام ہے، کیونکہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو۔ تو ایسے حالات میں اگر آپ کو جاسوسی کرنا پڑ جائے جو کہ شرعاً جائز ہو تو ہی یہ آپ عمل کر سکتے ہیں، اور اس کی عام اجازت ہے اگر جائز مقصد کے لیے استعمال کیے جائے۔ تو یہ تھا وظیفہ، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کسی قسم کی کوئی دقت ہو، سمجھ نہ آ رہا ہو، اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اس حوالے سے، ویڈیو کے کمنٹس میں آپ مجھے ضرور آگاہ کر سکتے ہیں، میں سب کو انشاءاللہ 1 بائی 1 رپلائی کروں گا۔ تو پھر مجھے اجازت دیجیے، ملتا ہوں پھر نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھے اور ایک نئے مجرب وظیفے کے ساتھ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اور میری آپ بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔